3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो मैं भी कथा सुनने के लिए आई हूँ, मैं भी आपके दरबार में बैठी हूँ, मैं भी शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, मेरी भी मनोकामना है और वो कामना ये है, आप उसे पूर्ण कर देना। भाव जागृत हो। एक बहन आई है, उन्होंने लिखा है कि मैं केवल भगवान की कथा में इसलिए आई हूँ कि बाबा से विनती करने के लिए आई हूँ कि 2 साल 3 साल में मेरी शिव महापुराण की कथा हो जाना चाहिए। मतलब विश्वास लेकर है। और शिव महापुराण की कथा कोई ऐसे हो, पहले बाबा उसका भंडार भरेगा, उसकी बुद्धि सुधारेगा, फिर उसकी वृत्ति सुधारेगा, फिर उसके घर के लोगों का विवेक सुधारेगा, तब जाकर तो शिव महापुराण की कथा हो पाए। कोई कथा ऐसी हो जाती है। भगवान से केवल एक प्रार्थना का भाव। महाराज, सज्जन, साधुजन और स्वर्ण ये पुनः टूटने के बाद वापस बन जाते हैं, वापस श्रेष्ठ हो जाते हैं। पर दुर्जन व्यक्ति, उसको एक बार अगर कुम्हार का हंडा मटका टूट गया तो वापस नहीं बनता। दुर्जन टूटने के बाद बन जाए, ये बड़ी बड़ी विचित्र बात। माना थोड़ा सा सज्जन और दुर्जन में अंतर है। सज्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाता है, दुर्जन व्यक्ति दूसरे को दुखी देखकर सुखी हो जाता है। मोहल्ले में, पड़ोस में, कुटुंब में, कबीले में, आपके क्षेत्र में अगर कोई बीमार पड़ा है, पहले वो व्यक्ति बहुत घूमता था, बहुत जाता आता था, घूमता था और चारों तरफ भ्रमण भी करता था, और मालूम पड़े अब वो बीमार पड़ गया, अब मालूम पड़े उसको कोई रोग हो गया, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको रोग हो गया, कोई रोग सता जाता है, हो जाता है। और मालूम पड़े उसको रोग हो गया और कोई व्यक्ति कह दे अच्छा है, पहले तो खूब घूमता फिरता था, पहले तो खूब इधर उधर जाती रहती थी, अब पड़ी रहे पलंग पर, मतलब उसको प्रसन्नता हो रही, मतलब ये दुर्जन है। एक एकादशी का महत्तम कथा आपको पहले श्रवण कराई थी, आपको ध्यान में होगा। एक राजा के महल में एक सुंदर भगवान का मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक पंडित जी, एक ब्राह्मण भगवान की पूजन करने जाते थे। राजा का बड़ा सुंदर एक लड़का था, उसका विवाह हुआ था, घर में बहू आ गई थी। राजा का लड़का सो रहा था और बहू ने उस राजा के बेटे की पत्नी ने अपने पति की तलवार को उठाकर देखा कि म्यान कितनी सुंदर है, जिसमें तलवार रखी है वो म्यान कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। उसने सोचा तलवार की म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। फिर उसने तलवार निकाली। अब तलवार निकाली तो तलवार की चमक इतनी तेज थी कि तलवार हाथ से छूट गई। छूटी तो जहां राजा का लड़का सो रहा था, इसका पति सो रहा था, तलवार उसकी गर्दन पे गिर गई। गर्दन पे गिरी और राजा का लड़का मर गया। इसका पति समाप्त हो गया, पति मर गया। पत्नी ने सोचा कि राजा का इकलौता लड़का मेरे हाथ से मर गया, मेरा पति। मान लो अगर राजा को खबर मिलेगी और मैं पकड़ा गई तो मुझे फांसी की सजा मिलेगी। एक काम करती हूं, ये इल्जाम मैं किसी और पर लगवा देती हूं। किस पे लगाऊंगी? अब सुबह सुबह का टाइम है, करूं क्या? पंडित जी पूजन करने आते हैं,
ब्राह्मण देवता मंदिर में पूजन करने आते हैं, जब वो बगीचे में तुलसी लेने आएंगे, बगीचे में फूल लेने आएंगे, तो मैं ये इल्जाम उन पर लगा दूं। ये राजा के बेटे के शव को, अपने पति के बॉडी को, शव को खींच कर ले गई और तुलसी के क्यारे के साइड में उसको पटक दिया। तुलसी के क्यारे की साइड में उसको एक और उसको रख दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए, तुलसी उतारने लगे। ये बहू चिल्ला कर दौड़ी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया, सारे द्वारपाल इकट्ठे हो गए। किसने मारा? ये पंडित जी ने मारा, ये ब्राह्मण देवता ने मारा। पंडित जी को पकड़ लिया। राजा को सूचना गई कि राजा का लड़का मर गया है और उसकी बॉडी पड़ी हुई है। राजा के लड़के की बॉडी पड़ी है? हाँ, राजा का लड़का मर चुका है, मर गया। अच्छा, हाँ। बड़ा दुखी राजा। राजा ने कहा पकड़ लो पंडित जी को, कारागार में डाल दो। पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाल दिया और पंडित जी को ले जाकर कारागार में डाला। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करवाया। अंतिम संस्कार हुआ। पंडित जी को कारागार से बुलाकर सभा में सामने बुलाया। पंडित जी, आपने मेरे बेटे को मार दिया? पंडित जी बोलते हैं, मैं सौगंध खाकर कहता हूं भगवान की कि मैंने नहीं मारा। मैं अपने पुत्र की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, मैं नहीं मारा। मैं अपनी धर्म पत्नी की सौगंध खा सकता हूं, मैं स्वयं की सौगंध खा सकता हूं कि मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा। मैं क्यों मारूंगा? इससे मेरा लेन देन क्या है? इससे मेरा विवाद क्या है? अगर कोई विवाद होए तो मारा जाए, पर इससे तो मेरा कोई विवाद है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं इसको? परंतु मेरी बहू ने तो आप पर इल्जाम लगाया, मैं सुनूंगा नहीं। आप ही ने मेरे पुत्र को मारा है, ब्राह्मण हो आप, इसलिए आपको फांसी की सजा नहीं दे सकता। द्वारपालों, इसने अपने हाथ से मेरे बेटे को मारा है, इसका एक हाथ काट दिया जाए। ब्राह्मण का एक हाथ कट गया। कटा हुआ हाथ लेकर वो घर नहीं गया, सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव, मैंने नियम लिया था कि सत्य बोलूंगा, मैंने सत्य बोला। मैंने नियम लिया था कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा, और सत्य बोला मैंने। फिर मेरा ये हाथ क्यों कटा? गुरुजी बोले, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं पूर्व में व्यक्ति के पुराना जन्म क्या था, कैसा था, किसको मालूम है भाई? हाँ, दो तीन चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुराने जन्म में क्या थे। अगर जरा जरा सी बात में कोई काटने दौड़े, नोचने दौड़े, तो समझ लो पूर्व समय में बंदर थी, है ये बंदर था। जरा जरा सी बात में तुमने कुछ कहा और उसने धाड़ लगाई, चिल्लाना चालू कर दिया, समझ लेना शेर था। जरा जरा सी बात में बहुत जहरीली भाषा बोलना चालू कर दे, तुम मेरे से चुप रहना, फालतू बात करना मत। जरा जरा सी बात में अगर ऐसी बातें बोलना चालू कर दे, समझ लेना पूर्व जन्म में नाग की जन्म था, सांप का जन्म था, जहर उगलती थी। तो मन ये थोड़े बहुत अंदाजे से तो लगा सकते हो कि इस पूर्व का जन्म क्या था, पर मैं जन्म क्या बताऊं, मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक काम कर, तू मेरे गुरु जी के पास जा। अब गुरु के पास कहां जाना पड़ेगा? कि काशी चले जा, काशी जाओ। काशी गए, एड्रेस मिल गया था, उस एड्रेस पर चले जाना, वहां पर मेरे गुरुजी मिलेंगे। ये गया, दरवाजा बजाया, दरवाजा बजाया तो गुरुजी नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी। पत्नी ने आवाज लगाकर जैसे ही सुना, कौन है? मेरे को गुरुजी से मिलना है। इतने में गुरुजी की पत्नी बोली, आग लगे वा गुरुजी में, ना जाने कहां मर रहा होगा, आ गए यहां पर, चलो उधर जाओ। गुरुजी गुरुजी करते रहते हो, निकलो यहां से बाहर, अब मत जाना, सोच लेने तो टांग तोड़ दूंगी तेरे। और बेचारा पंडित जी ने सोचा, बताओ
तुम हो कौन? तो क्या मैं गुरु जी की पत्नी हूं। ओहो हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ब्राह्मण देवता चले गए। दोपहर के समय पर ब्राह्मण देवता फिर उसके घर पर पहुंच गए। गुरुजी हैं, अब की बार पत्नी नहीं मिली, गुरुजी मिल गए। गुरुजी मिले, क्या बात है भैया, कहाँ से आए हो, कौन हो आप? कहा मैं आपके चेला है ना, शिष्य, उनका मैं शिष्य हूं। अच्छा, कहाँ से आए हो? स्थान बताया। बोलो क्या बात है? भैया गुरुदेव, मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, ये मालूम करना है मुझको, पूछना था कि मैंने ना तो जीवन में कभी असत्य बोला, ना जीवन में मैंने झूठ बोला, ना कभी मैंने कपट करा, ना मैंने कभी बेईमानी करी, ना मैंने कभी प्रपंच करा, ना कभी मैंने छल करा, ना कभी मैंने किसी को दुख दिया, ना कभी मैंने किसी को तकलीफ दी। फिर मेरा हाथ कटा क्यों? ब्राह्मण देवता बोले, पर गुरुजी ये सब मैं बाद में पूछूंगा कि मेरा हाथ कटा क्यों, पहले तो मुझे एक बात पूछना है। क्या? तुम इतने बड़े विद्वान, काशी जैसी जगह में रह रहे, सारी दुनिया तुम्हारे में, तुम्हारे इतने शिष्य सब तुमको मानते, तुम्हारे चरण धोकर पीते, पर एक बात बताओ गुरुजी कि तुमने कौन सा पाप किया कि तुमको ऐसी पत्नी मिली? ये तो बता। मैंने सुबह आया था और आपकी पत्नी मिली थी, वो पत्नी मिली, उसने क्या क्या सुनाया, क्या क्या सुनाया, ऐसी पत्नी और आपकी। इतने में गुरुजी बोले, भैया जीवन में पहली बार कोई मिला जो मुझसे मेरी गाथा पूछ रहा। तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था? तुमने पूर्व जन्म में कौन सा पाप कर्म करा था जो तुमको ऐसी धर्म पत्नी मिली? गुरुजी बोले, सुन, पूर्व समय में मेरी पत्नी जो थी वो गधी थी। अच्छा, और मैं कौवा था। अच्छा, मेरी पत्नी के पीठ पर एक घाव हो गया था। मैं कौवा उड़कर जाता, उस पत्नी की पीठ पर बैठकर उसके घाव को नोचा करता। वो गधी उचक उचक कर दौड़ती भागती करती महाराज, मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैं रोज उसकी पीठ पर बैठता, रोज उसके घाव को नोचता, उसके घाव को अपनी चोंच से खरोदता। वो गधी उचकती फिरती भागती फिरती वो मुझसे पीछा छुड़ाकर एक बार हरिद्वार चली गई गंगा के घाट पर। मैं उसको ढूंढता ढूंढता गंगा के घाट चले गया। गंगा के घाट पर वो मुझे दिखी। मैंने फिर उसकी पीठ पर बैठकर उसके घाव को खरोदना प्रारंभ करा। वो मेरे चक्कर में गंगा जी में कूद गई। मैं उसकी पीठ पर बैठा था, मैं भी गंगा जी में चले गया। हम दोनों गंगा के जल में कूद कर मर गए। ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया। बस अंतर इतना है कि पहले पूर्व समय में मैंने कौवे बनकर इसके घाव को बार बार चोंच से खरोदा था। अब ये मेरी धर्म पत्नी बनकर मुझे खरोद रही है। मेरी धर्म पत्नी बनकर ये मुझे खरोद रही है। आपको अच्छी पत्नी मिले ना तो बड़े बड़े प्रसन्न होना महाराज। भगवान की कृपा है कि पूर्व का फल अच्छा मिल गया। और कहीं की ऐसी मिल जाए, कोई ऐसी मिल जाए तो उसमें भी दुख मत मनाना। हो सकता है कि पूर्व के कर्म का भोग होगा, हो सकता है। एक माता जी ने लिखा है पत्र में, बड़ा सुंदर भाव है, वो भी सुन लो। उन्होंने नाम तो नहीं लिखा पर लिखा अच्छा है। महाराज जी, ओम नमः शिवाय। आप हमेशा पत्नियों के लिए कहते हो कि पत्नियों को ये सब कार्य करना चाहिए, पर कभी आप पतियों के लिए कुछ क्यों नहीं कहते? इसमें लिखा है, जिनने भी लिखा बड़ा भावपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। आप पतियों के लिए क्यों नहीं कहते? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक नारी, एक स्त्री, घर की एक मां, घर की एक नारी, घर की एक स्त्री। चलो एक और सरल भाषा में समझ लो। अनसुईया मैया
के दरवाजे पर सीताराम सरकार पहुंचे तो अनसुईया जी ने राम जी को ज्ञान उपदेश दिया था कि सीता जी को ज्ञान उपदेश दिया था? जम के बोलो जरा, किसको दिया था? माता सीता को। राम जी को उन्होंने ज्ञान उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उपदेश दिया तो माता जानकी जी को दिया, माता सीता जी को दिया, माता जानकी को ज्ञान उपदेश दिया, राम जी को नहीं दिया। क्यों? सीता जी ने भी यह प्रश्न किया था, मां आप मुझसे कुछ कर रही हो तो राघव जी से क्यों नहीं कहती, मेरे स्वामी से क्यों नहीं कहती? तो अनसुईया जी ने कहा कि घर की जो नारी होती है, घर की जो स्त्री होती है वो जननी होती है, और जननी का मतलब ये होता है कि संस्कारों को देने वाली होगी तो भारत माता, संस्कारों को देने वाली होगी तो घर की नारी, अगर विद्यावान बनाने वाली होगी तो घर की नारी, विद्वत्ता की ओर लेकर जाने वाली होगी तो घर की नारी। पुरुष को तो कमाना है, लाना है, भरण पोषण के लिए धन को अर्जित कर कर तुम्हारे हाथ में देना है, उसको सत्कर्म में लगाना, गलत कर्म में लगाना ये आपकी जवाबदारी होती है। इसको सही जगह पर लगा रहे हो कि गलत जगह पर लगा रहे हो, ये आपकी जवाबदारी है। उसने तो लाया और आपको दिया, उसने तो लाकर आपको दे दिया, पर उसको सही जगह पर मार्ग में सत्कर्म की ओर, अग्रणता की ओर आप लेकर जा रहे हो ना जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप लेकर कहां जाओ। फिर कहेंगे पुरुष ला रहा है कमाकर, उसको उसका परिवार का पालन करना है, पोषण करना है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप दुकान मत जाओ या काम मत करो या व्यापार मत करो, सर्विस मत करो, व्यवसाय मत करो, सब कुछ करो। और भगवान ने जन्म दिया है, हम कह भी देंगे कि झूठ मत बोलो तो भी तुम झूठ तो बोलोगे, क्योंकि कमाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार पालना है, तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। हम कहेंगे कि तुम छल मत करो तो भी तुम करोगे। कोई रह तो सकते नहीं, तो कुछ रोका तो जा नहीं सकता। बस इतना जरूर कहा जा सकता है कि सारा कर्म करो, पर काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना करेगा। एक हमारे भाव बड़ा सुंदर भाव से व्यक्त कर, कसाई ने आकर पूछा तुमने गाय देखी है? तूने संकल्प लिया था सत्य बोलने का तो तूने कह दिया हाँ देखी है। कहाँ गई? सत्य बोलने का संकल्प लिया था तो तूने कह दिया इधर गई। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय काट दी, बस वो जन्म तेरा निकल गया। अब तेरा आज का जन्म देख ले, ना तो तूने झूठ बोला, ना तूने वध करा, ना तूने हत्या करी। जिस कसाई ने गाय को काटा था वो कसाई राजा का बेटा बना। जिस गाय को काटा था वो गाय बहू बनी। उस बहू ने अर्थात उस गाय ने उस कसाई को, राजा के बेटे को मार दिया। उस जन्म में तूने बताया था, इसलिए जेल में भी तू गया और हाथ उठाकर बताया था कि इधर गई है, तो हाथ भी तेरा कटा। ये कर्म का भोग है, मनुष्य को भोगना पड़ता है, दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना मनुष्य को ही पड़ेगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका भोग हमें भोगना है।
दूसरा कभी नहीं भोग सकता, भोगना हमें कोई पड़ेगा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शंकर के शिवलिंग को जानने के लिए झूठ बोल दिया था। भगवान विष्णु से कहा कि आप पाताल में जाइए भगवान शंकर का चरण जानने के लिए, और मैं आकाश में जाता हूं। एक ऊपर की ओर बढ़ते गए, एक नीचे की ओर बढ़ते गए। भगवान विष्णु को भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। भगवान ब्रह्मा जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते जाते जब ब्रह्मदेव को लगा कि भगवान का सिर नहीं मिल रहा, शंकर भगवान का शीश नहीं मिल रहा, तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव प्रकट हो गया, सिर क्यों नहीं मिल रहा, कारण क्या है। और अगर मैं नीचे जाऊंगा और भगवान विष्णु मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मैं शंकर भगवान का सिर मिला, अगर भगवान को चरण मिल गया होगा तो मेरी तो खिल्ली उड़ जाएगी, मेरी तो हंसी उड़ जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने केतकी के फूल को लिया, उससे कहा कि तुम चलो भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया शंकर भगवान का। केतकी का फूल बोला मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा झूठ बोलने का फल क्या मिलेगा। तो कहा अगर तुम झूठ बोलोगे तो देवताओं पे तुम्हें चढ़ाया जाएगा, तुम्हें सुगंधित बनाया जाएगा। ठीक है। सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, गाय को रोक लिया, ए गौ माता रुको रुको जरा। ब्रह्मा जी ने गाय को रोका, क्या बात है। गौ माता कहने लगी बोलिए क्या बात है ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम हमारे संग नीचे चलो और मृत्यु लोक में चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया, सिर मिल गया। अब चलकर कह देना ये बात, ठीक है कह देंगे। पर गौ माता ने पूछा कि मैं चलकर बोल तो दूंगी पर मेरा लाभ क्या है। व्यक्ति झूठ कब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है। मेरा फायदा है क्या, तो कहा तुम्हारा फायदा एक ही रहेगा कि घर में सबसे पहली रोटी बनेगी ना तो गाय को दी जाएगी। ठीक बोल दिया झूठ। आ गए भगवान ब्रह्मा गौ और केतकी के फूल को लेकर भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मदेव, भगवान शंकर का सिर मिला कहीं। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो बात की बात है, पहले बताओ आपको भगवान के चरण मिले कहीं। अब भगवान विष्णु ने तो एक ही शब्द कहा कि मुझे शंकर भगवान के चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु ने जैसे ही बोला चरण नहीं मिले, एक बार मुख से सत्य निकल गया तो भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, सत्यनारायण। एक बार मुख से सत्य निकला और सत्यनारायण नाम पड़ गया। आपसे भी निवेदन है जिंदगी में आप रोज 24 घंटे सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 12 घंटा तो सत्य बोलो। 12 घंटा भी सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 3 घंटे ही सत्य बोल लो। 3 घंटे सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम आधा घंटा सत्य बोल लो। आधा घंटा भी सत्य नहीं बोल सकते तो 15 मिनट बोल लो। 15 मिनट भी सत्य नहीं बोल सकते तो कम से कम 5 मिनट तो ऐसा बनाओ कि मैं 5 मिनट 24 घंटे में से 5 मिनट ऐसा निकालूंगी जिसमें मैं सत्य बोलूंगी, मैं झूठ बोलूंगी नहीं। पर वो सत्य निकले तब तो। अच्छा कई लोग सोच रहे हैं इतनी कथा भागवत हो रही है, जगह जगह पे इतनी कथा हो, लोग कितने लोग लाखों लोग गया जी में आते हैं, सब मरे हुए को छोड़े यहाँ पर पिंडदान करें तर्पण करें, कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों का गंगा जी नहाने जाते होंगे, कोई जाए काशी, कोई जाए इलाहाबाद, कोई जाए प्रयागराज, कितने लोग तर जाते होंगे, कितने लोगों को मोक्ष मिल जाता होगा, कितने लोग अपने अपने धाम में पहुंच जाते होंगे। तो एक ईमानदारी से बोलो कितनी कथा, कितना सत्संग, कितना प्रवचन, कितना शिवपुराण, कितनी भागवत, कितनी रामायण, कितने यज्ञ सब हो रहे हैं, तो कितने लोग सुनते हैं। और इतने लोग सुने सारे के सारे बैकुंठ चले जाते हैं क्या? जम के तो बोलो सब चले जाएंगे बैकुंठ। जब ज्यादा कथाएं होने लगी, खूब प्रवचन होने लगे, खूब यज्ञ होने लगे, दान पुण्य होने लगे, तो देवताओं में भी हलखलबली मच गई। देवताओं ने मन में विचार करा क्या हो रहा है कि बहुत कथा भागवत सत्संग चल रही, क्या होगा, लोग मरने के बाद बैकुंठ आ रहे हैं, पूरा बैकुंठ भरा गया, नरक पूरा खाली पड़ा। तब भगवान ने कुछ ऐसी कृपा करी, यमराज से विनती करी और यमराज से कहा कोई ऐसा यंत्र का निर्माण करो
जिस पे व्यक्ति दिन भर में कम से कम 50 बार तो झूठ बोल दे, ऐसे यंत्र का निर्माण करो। तब यमराज ने कहा चिंता मत करो, मैंने एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ दी है, उसने मोबाइल का निर्माण कर दिया है, जिसकी जेब में मोबाइल रहेगा वो दिन भर में 50 बार तो झूठ बोलता रहेगा। बस तो यमराज ने कहा तुम चिंता मत करो, इन सब के नरक भेजने का ठेका मैंने ले लिया। ये कितनी कथा सुन ले, कितना ही भजन कर ले, कितना ही दान कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, कितना ही सत्कर्म कर ले, जेब में अगर मोबाइल है और जैसे ही किसी का फोन आया कि अरे कहाँ है, तो क्या दुकान पे नहीं था, घर पे था। घर पे क्यों तो दुकान पे क्यों तो क्या कथा में क्यों तो क्या बाजार में क्यों तो क्या वहाँ दिन भर झूठ बोले। भगवान भी किया अब काम ठीक है, अब मरने वाले नरक ज़्यादा जा रहा है, अब स्वर्ग खाली हो गया, नहीं तो हमको टेंशन हो गया था, सारा स्वर्ग भरा गया था, करें क्या। तो मोबाइल का नाम मोबाइल नहीं है, इसका नाम है यम यंत्र। क्या नाम है इसका? यम यंत्र। ये जितना करीब में रहता है इसका वाइब्रेशन जैसा जैसा बनता है वैसी वैसी धड़कन चलती है, कम निपट जाओगे और यमराज की कैद पड़ जाओगे। झूठ बोलता बोलता चले गए। अंतिम बिंदु में भी परमात्मा याद नहीं आता। अच्छा, कई लोग सोच के बैठे हैं हम मरेंगे तब राम कहेंगे, तो क्या कब राम कहोगी? जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब। पर कोरोना महामारी में तो यही नहीं मालूम पड़ता कि कौन बुढ़ापे में गया कौन जवानी में, वो तो निपट गए तो निपट गए, कौन को मालूम नहीं। अभी हमारा समय आएगा